Hello everyone, this is Arshi. Welcome to our class Teaching Expert 0217. 0217 it is our code, so don't forget this. Students, हम लोग क्लास 9th NCERT बुक मोमेंट्स का सेकेंड चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो पढ़ रहे हैं। इसका 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी बना दिया है। अगर आप लोगों ने इसका 2 पार्ट नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें। आज हम लोग इसका फाइनल पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. अब सर्दियों के मौसम में राइटर की दादी माँ जो है वो टोटो को बहुत बड़ा गर्म पानी का बॉल भर कर देती थी जिसमें टोटो नहाता था। He would cunningly taste the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. टोटो बहुत चालाकी से पानी का टेम्परेचर चेक करता था। फिर पहले अपना एक पैर पानी में डालता था, फिर दूसरा पैर पानी में डालता था। राइटर कहते हैं कि टोटो ने उन्हें नहाते हुए देखा था और वह उनकी कॉपी करता था। फिर आराम से टब में वह नहाता था। Once comfortable, he would take the soap in his hand or feet and rub himself all over. अब क्या करता था वो? When the water became cold, he would get out and run as quickly as he would to the kitchen fire in order to dry himself. फिर टोटो आराम से अपनी पूरी बॉडी पर सोप से क्या करता था? रब करता था। जब पानी ठंडा हो जाता था तो टोटो टब से भागता था और भागते हुए किचन में जहाँ खाना बन रहा होता था वहाँ जाके अपने आप को सुखाता था। If anyone laughed at him during this performance, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. और अगर उसे कोई ऐसा लगता था कि अगर उसे कोई देखकर हंसता था तो टोटो को बहुत बुरा लगता था, वह बहुत हर्ट हो जाता था। फिर वह नहाना छोड़ देता था। राइटर बता रहे हैं कि एक दिन जो है ऐसा इंसिडेंट हुआ था टोटो के साथ कि टोटो जो है ऑलमोस्ट बॉयल होने वाला था। चलिए देखते हैं ऐसा क्या हुआ था। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. अब क्या हो रहा है, एक दिन किचन में गैस पर एक केटल में पानी पक रहा था चाय के बनाने के लिए। टोटो के पास कोई काम नहीं था तो उसने क्या सोचा, वो इस केटल का ढक्कन उसने क्या किया, हटाया। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें। उसने ढक्कन हटाया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, ही गॉट इन विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल। जब टोटो ने पानी में हाथ डाला तो उसे लगा कि ये पानी बहुत गर्म है, फिर मैं इसमें नहा सकता हूँ। फिर उसने केटल में जंप लगा दी। सिर्फ उसका हेड बाहर निकला हुआ था। दिस Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half-boiled out of the kettle. अब धीरे धीरे पानी क्या हो रहा था, गर्म हो रहा था और फिर उबलने लगा। जब टोटो को पानी गर्म लगा तो उसने सोचा कि बाहर निकल जाऊं। फिर उसने सोचा नहीं बाहर तो बहुत ठंड है, इसलिए वह केटल में ही रहा। यहाँ पे हम लोग मीनिंग समझेंगे कि हॉन्टेड हिम मतलब यहाँ पे हम लोग हॉल्ड हिम मतलब क्या होता है, पुल्ड हिम आउट। उसके बाद फिर क्या देखा उसने, टोटो कभी केटल के अंदर घुस जाता था, फिर कभी जब गर्मी लगता था तो वो बाहर निकल आता था। राइटर की दादी माँ वहाँ आई, उसे केटल से बाहर निकाला। उन्होंने देखा कि टोटो ऑलमोस्ट उबलने ही वाला था। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. राइटर कहते हैं कि अगर हमारे दिमाग में एक स्पेशल हिस्सा होता है जिससे हमारे शरारत करने की कैपेसिटी रहती है, और टोटो के दिमाग का ये हिस्सा बहुत ही डेवलप था क्योंकि बहुत ज़्यादा शरारती था।
He was always tearing things to pieces whenever one of my aunts came near him. He made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. जब भी राइटर यहाँ पे राइटर कह रहे हैं जब भी राइटर की कोई भी आंट उसके पास मतलब टोटो के पास आती थी तो टोटो उनके कपड़े फाड़ देता, उनमें छेद कर देता. One day at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. We entered the room to find Toto suffering himself with rice. एक दिन लंच टाइम में राइटर के डाइनिंग टेबल में पुलाव का डिश रखा हुआ था. सब लोगों ने देखा कि टोटो डाइनिंग टेबल पर बैठकर राइस खा रहा था. माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर. ये देखकर मेरी ग्रैंड मदर क्या की, टोटो पर चिल्लाई और टोटो जो है प्लेट क्या करता है, दादी माँ पर फेंक देता है. One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. अब जब राइटर की आंट टोटो को पकड़ने गई तो टोटो ने पानी का ग्लास उनके फेस पर फेंक दिया. When grandmother arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through the window. जब राइटर की दादाजी आए ग्रैंडफादर दादाजी आए तो टोटो ने डिश उठाई और वो खिड़की से भाग गया. We found him in the branches of the jackfruit tree, the dish still in his arms. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. अब वहाँ पे सभी लोगों ने क्या देखा कि टोटो जो है वो खिड़की से भाग गया था. दादाजी को देख ले सब लोगों ने देखा कि टोटो जैकफ्रूट के पेड़ पर बैठा हुआ है, पुलाव की डिश उसके हाथ में है और वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे उसको खा भी रहा है और पुलाव की डिश उसके ही हाथ में है. देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हर, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस. अब जब वो ग्रैंड मदर जो टोटो पर चिल्लाई थी तो टोटो को ये देखकर गुस्सा आया था कि उसकी दादी माँ उस पर चिल्लाई थी. तो टोटो ने गुस्से में क्या किया, पुलाव का डिश जो है उसके पेड़ के नीचे से फेंक दिया और उसके बहुत सारे टुकड़े टुकड़े हो चुके थे. ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग. अब इवन ग्रैंड मदर रियलाइज दैट. अब राइटर के ग्रैंडफादर को ये लास्ट में रियलाइज़ होता है कि टोटो जो है वो पेट एनिमल नहीं था और हम लोग उसको ज़्यादा दिन तक यहाँ नहीं रख सकते हैं. वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड टू फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लोथ्स, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर. अब यहाँ पे हम लोग वेल टू डू का मतलब क्या होता है, वेल्दी, dishes, curtains, wallpaper. So grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. तो ग्रैंडफादर जो है वो टोटो की हरकत से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे. वो बोल रहे थे कि हम लोग इतना वेल्दी भी नहीं हैं क्योंकि टोटो हर दिन कुछ ना कुछ बर्बाद करता था. कभी डिश तोड़ देता था, कभी कपड़े फाड़ देता था, कभी कर्टेंस को बर्बाद कर देता था. तो ये सब देखकर दादाजी उससे बहुत परेशान हो गए और दादाजी ने है वही टोंगा ड्राइवर को ढूंढा जिससे वो उन्होंने टोटो को खरीदा था. उन्हीं टोंगा ड्राइवर को ढूंढकर उसने टोटो को कितने रुपीज़ में बेच दिया, सिर्फ 3 रुपीज़ में. और टोटो को ख़रीदा था कितने रुपीज़ में, 5 रुपीज़ में. ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो टोटो से छुटकारा पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें 3 रुपीज़ में ही बेच दिया. तो आई होप एंड दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. आई होप आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको ये सेशन पसंद आया होगा. सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. थैंक यू.